once again welcome back to my channel God's Glory by सुखमनी। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज की टैरो रीडिंग का टॉपिक ये होने वाला है अब से फ्यू आवर्स में, अब से अगले कुछ घंटों में आपके पर्सन की एनर्जीज और आपकी एनर्जीज क्या हो सकती है, हम दोनों के बीच में क्या हो सकता है, राइट? सो अब से अगले कुछ घंटों में आप दोनों के बीच में क्या होगा उसके ऊपर हम रीडिंग करने वाले हैं। आप अपने कनेक्शन के बारे में सोच सकते हैं और अगर आप नए हैं इस चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा फॉर एनर्जी एक्सचेंज, ताकि आपसे रीडिंग्स रेजोनेट हो पाएँ, आपको सही गाइडेंस मिल पाए। जो भी लोग पर्सनल रीडिंग बुक कराना चाहते हैं, टैरो कार्ड सीखना चाहते हैं, या फिर अगर आप टैरो कार्ड करवाना चाहते हैं, अपनी पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं, क्रिस्टल्स देना चाहते हैं, मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, देख लेते हैं अब से अगले कुछ घंटों में क्या होने वाला है। अब से अगले कुछ घंटों में क्या होने वाला है। अब से अगले कुछ घंटों में आपके कनेक्शन में क्या होने वाला है, उनकी फीलिंग्स क्या हैं, एनर्जीज क्या होंगी, क्या होने वाला है। रूम, ओके, फर्स्ट इज रूम, देन इज मेलोडी, सर्विस, surprise, gift and money. ओके, बॉटम ऑफ द डेक में है साइज, ठीक है, और देख लेते हैं, फिर मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। अब से अगले कुछ घंटों में आपके रिलेशनशिप में क्या हो सकता है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अब से अगले कुछ घंटों में क्या हो सकता है आपके रिलेशनशिप में। डेस्टिनी पहला कार्ड, वैनिटी इज द सेकंड वन, रिकवरी। बॉटम ऑफ द डेक परफेक्शन। हम टैरो कार्ड से एक बारी देख लेंगे अब से अगले कुछ घंटों में आपके रिलेशनशिप में क्या होने वाला है, राइट? अब से अगले कुछ घंटों में आपके रिलेशनशिप में क्या होने वाला है। एट ऑफ swords, king of swords, queen of cups, six of wands. One more card I will take, three of pentacles. Bottom of the deck में हमारे पास है wheel of fortune. देखिए, अब से अगले कुछ घंटों के अंदर सबसे पहले यहाँ पर मुझे ये दिख रहा है कि अगर आप अपने पर्सन के लिए वेट कर रहे हो और बहुत परेशान हो, अब से अगले कुछ घंटों में मुझे लगता है उनसे आपकी बात हो सकती है, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पर दिख रहा है। आपकी कॉन्वर्जेशन हो सकती है इस पर्सन से, जिससे कि आपको थोड़ा सा चैन पड़ेगा, आपकी बात होगी, आपको खुशी मिलेगी। मुझे ऐसा भी यहाँ पर दिख रहा है कि जैसे कोई तड़प रहा है बात करने के लिए, रीयूनाइट होने के लिए, फिर से मिलने के लिए, और कोई चीज़ आपको परेशान कर रही है, आपके पर्सन को परेशान कर रही है, जो मुझे लग रहा है कि अब से अगले कुछ घंटों में सॉर्ट आउट हो सकती है। अगर कोई चीज़ आपको बहुत परेशान कर रही है तो उससे रिलेटेड आपको रिलीफ मिल सकता है, आपको हैप्पीनेस मिल सकती है, कोई ऐसा गिफ्ट मिल सकता है अपने पर्सन की तरफ से जो कि आपके लिए बहुत ही अनएक्सपेक्टेड होगा। मुझे ऐसा भी दिख रहा है कोई सरप्राइज आपको मिल सकता है, कोई फाइनेंशियल गेन भी अब से अगले कुछ घंटों में आप लोगों के लिए मुझे दिख रहा है हो सकता है, राइट? मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पर्सन की तरफ से कोई ऐसा सरप्राइज आपको मिल जाएगा, एक ऐसी बात वो आपको कह देंगे, और जैसे अनएक्सपेक्टेडली आपने, जैसे आप कोई और बात को लेकर ही परेशान हो रहे होगे कि ऐसा नहीं हो रहा है, ऐसा वो नहीं कर रहा है, ये नहीं है, वो नहीं है, बट मुझे लगता है सिचुएशन बिल्कुल ही अलग तरीके से टर्न आउट हो जाएगी। एंड आप अगर सोच रहे थे कि वो परेशान है या वो मुझसे बात नहीं कर रहा है या बात नहीं करेगा या फिर वो कुछ और ही सोच रहा है, वो आगे बढ़ गया है, तो बिल्कुल अलग से ही आपको एक रे ऑफ होप
मिल सकती है इस रिलेशनशिप के लिए, राइट। मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि जैसे आपके पर्सन पुरानी बातों को, पुरानी जो भी कॉन्वर्जेशन आप दोनों के बीच में हुई है, जिसको लेकर आपने भी कुछ अपने माइंड में सोच कर बैठ गए थे कि इसने मुझे ऐसे क्यों कहा, और कुछ जो भी प्रॉब्लम्स और आर्ग्यूमेंट्स आप दोनों के बीच में हुए थे, उससे आगे बढ़ने का मुझे एनर्जी दिख रही है। तो जो भी नेगेटिविटी है वो मुझे वैनिश होती हुई दिख रही है, ख़त्म होती हुई दिख रही है। उस एनर्जी से आप मुझे आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो। मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि आपके पर्सन को कोई एडिक्शन हो सकती है, या फिर अगर आप भी किसी चीज़ से एडिक्टेड हो सकते हो, आपके पर्सन को कोई एडिक्शन हो सकती है। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो बस ना कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है जैसे आपके पर्सन बिल्कुल ही उन्होंने अपनी एनर्जीज़ को ऐसे कर लिया है कि जस्ट मे बी इफ़ इज़ एडिक्टेड टू ड्रिंकिंग और स्मोकिंग, अगर ऐसा कुछ वो करते हैं तो बस उनका डेली रूटीन में यही सब चल रहा है। परेशान है आपको लेकर अगर आपकी बात नहीं हो रही है, और कहीं ना कहीं इनको ऐसा लगता है कि आपको वो खो ना दें, आप उनसे अलग ना हो जाएं, और हमेशा के लिए सब चीज़ें ख़त्म ना हो जाएं। तो एक ये चीज़ मुझे अब से अगले कुछ घंटों के लिए दिख रही है, जो कि आपके पर्सन के मन में और ज़्यादा हो सकती है। और इसी की वजह से ये रिलेशनशिप के अंदर मुझे लग रहा है कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स के आपको आंसर्स भी मिल सकते हैं। मतलब अगर कहीं परेशान थे, स्टक थे ना, तो ये पर्सन खुद से आपको आकर रिकंसाइल भी कर सकते हैं। और अगर कुछ बहुत समय से ढूंढ रहे हो, बहुत समय से आंसर्स ढूंढ रहे हो कि मुझे इस पर्सन से ये भी पूछना है, मुझे इसका भी आंसर चाहिए, मुझे ऐसा ऐसा जानना है कि ये सब क्यों हुआ, कैसे हुआ, और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनके आंसर्स आप ढूंढ रहे हो, तो वो आपको अब से अगले कुछ घंटों में मिल सकते हैं। कोई ऐसी चाबी मिलेगी जिससे कि आप एनलाइटन हो जाओगे, कोई ऐसा रास्ता दिखेगा, कोई ऐसी बात पता चलेगी, कोई ऐसी गाइडेंस मिल सकती है जिससे कि आपके रास्ते जो है खुल जाएंगे। मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन आपको ऐसा फील कराएंगे कि आप इनकी डेस्टिनी में हैं, एंड आप ही इनकी डेस्टिनी है। ये पर्सन आपको अब से अगले कुछ घंटों में इस तरीके से फील करा सकते हैं। देखो, हो सकता है कुछ लोगों का यहाँ पर आर्ग्यूमेंट हो, कुछ प्रॉब्लम हो, एंड उसके बाद मुझे लग रहा है कि फिर आप दोनों का रीयूनियन हो जाएगा, आप उस चीज़ को सॉर्ट आउट कर लोगे। और जो इस पर्सन को भी ऐसा हो गया है ना कि बस स्ट्रेस है, परेशानी है फ्यूचर को लेकर, वो सारी एनर्जी मुझे यहाँ पर जो दिख रही है, हो सकता है कि पैसे को लेकर भी हो, बट वहाँ पर भी मुझे प्रॉब्लम सॉल्व आउट होती हुई दिख रही है। कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, कोई ऐसा गिफ्ट आ सकता है। देखो, आप इन दोनों कार्ड्स को देखो, यहाँ पर भी जो मनी का कार्ड है और ये भी गिफ्ट का कार्ड है, ये भी हमको दोनों कार्ड्स यही बता रहे हैं कि फाइनेंशियल गेन आपको हो सकता है, कोई अबंडेंस आपकी लव लाइफ के अंदर आती हुई मुझे दिख रही है। और मैं ऐसा भी देख पा रही हूँ कि अपने आप को आपने बहुत ना अपने थॉट्स को बिल्कुल ऐसा अपने आसपास ऐसा करके रखा हुआ है कि आप केज्ड हो गए हो, ऐसा केज फील कर रहे हो बहुत ज़्यादा। मुझे ऐसा लगता है आपको बाहर निकलने की ज़रूरत है, आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है, आपको उस बंधी हुई एनर्जी के अंदर ही नहीं रहना है, आपको वो फ्रीडम की एनर्जी के साथ कनेक्ट करना है। अपने आप को जाकर किसी खुले कोई पार्क में अगर आप जा सकते हैं, वॉक कर सकते हैं, अपने आप को अगर मदर गाया के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, उस स्टक एनर्जी से बाहर निकलें तो बहुत अच्छा होगा। तो मुझे डेफिनेटली यहाँ पे स्टकनेस दिख रही है थोड़ी सी आप लोगों के लिए। थर्ड पार्टी सिचुएशन भी अगर आप दोनों के बीच में है तो मुझे लग रहा है उसको लेकर भी आपको क्लैरिटी मिलेगी। आपके पर्सन कोई प्रपोजल लेकर आ सकते हैं आपके पास, इतने इमोशंस होंगे इनके अंदर जब भी आपसे बात करेंगे अब से अगले कुछ घंटों में। और आपको खुद फील होगा कि मतलब मैंने जीत पा ली है, मतलब जो मुझे चाहिए था वो सारे आंसर्स मुझे मिल गए हैं, मुझे सारी गाइडेंस मिल गई है, मुझे रास्ता दिख गया है, ये पर्सन मेरे साथ हैं। अगर आप कुछ इस पर्सन से डिमांड कर रहे थे तो उसका भी मुझे यहाँ पर विश फुलफिलमेंट के लिए यहाँ पर आपका कार्ड आया है। तो विश फुलफिल भी आपकी कुछ होने वाली डेफिनेटली है, जो मुझे दिख रहा है। कोई सरप्राइजिंग आपको, मतलब आपने जो कुछ सोचा नहीं था ना, वो भी अनएक्सपेक्टेडली आपके सामने आ जाएगा। बस आपने परफेक्शन ये नहीं करना कि हर चीज़ में परफेक्शन ढूंढ रहे हैं। कोई भी चीज़ एकदम से परफेक्ट नहीं होती है, और अगर आप किसी भी चीज़ में परफेक्शन ढूंढेंगे तो वो आपकी एक ऐसी एक्सपेक्टेशन है जो शायद कभी मीट भी ना हो पाए, क्योंकि हर एक इंसान में कुछ फ्लॉज होते हैं, हर एक सिचुएशन में कुछ फ्लॉज होते हैं, कुछ भी परफेक्ट नहीं होता। हो सकता है कि आपके लिए फॉर एग्जाम्पल ये फ्लावर परफेक्ट हो, मेरे लिए नहीं हो। सबका अपना नज़रिया होता है ना देखने का। तो हो सकता है कि सामने वाले ने जो आपको कर दी है चीज़, उसके हिसाब से वो परफेक्ट हो, आपके हिसाब से नहीं हो। तो हम परफेक्शन नहीं ढूंढते लाइफ में, और जो है बस उस मोमेंट को एंजॉय करते हैं, राइट। तो थोड़ा सा आप समझें, थोड़ा सा वो समझें, इसी तरीके से अगर आप करेंगे तो मुझे लगता है डेफिनेटली आप इस सिचुएशन से बाहर निकल पाएंगे। और मुझे लगता है कि आपको
अब से अगले कुछ घंटों में बहुत सारे सरप्राइजेस को आप अवेल कर पाएंगे, है ना। एंड मुझे लगता है ये पर्सन आपके आगे डेफिनेटली आके सरेंडर भी करने वाले हैं। आपको कोई मैसेज भी आ सकता है, कोई गाइडेंस भी मिल सकती है आपको इस पर्सन के थ्रू। और इस पर्सन की जो एनर्जीज है ना, वो मुझे इस तरीके से दिख रही है कि मतलब ये ना जान के मुझे लग रहा है अपने आप को ऐसा कर रख रहे हैं कि आओ मुझे हेल्प करो। मतलब दिस पर्सन वॉन्ट्स दैट यू शुड कम टू हिम और हर। ये चाहते हैं कि आप इनके पास जाएं, आप इनसे बात करें। और शायद हो सकता है कि ये इस तरीके से भी दिखा रहे हैं कि मैं स्टक हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ, नथिंग इज़ वर्किंग आउट फॉर मी, क्योंकि ये आपकी अटेंशन चाहते हैं बेसिकली। मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है ये आपसे बहुत प्यार करते हैं और उस प्यार की भी कुछ हिंट्स आपको मिल सकते हैं, कोई एनर्जीज आपको फील हो सकती है आपसे अगले कुछ घंटों में। कोई विश डेफिनेटली आपकी फुलफिल होगी। और कमिटमेंट के लिए भी अगर आप सोच रहे हैं तो उस चीज़ में भी मुझे आपके लिए अच्छा सक्सेस दिख रहा है। सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखना है, ईगो नहीं आने देनी किसी भी चीज़ के अंदर। अब से अगले कुछ घंटों में ईगो की वजह से भी ईगो क्लैशेस हो सकते हैं, या फिर ईगो की वजह से प्रॉब्लम हो सकती है, प्राउड की फीलिंग आ सकती है। उससे बच के रहना, या तो आपके अंदर या आपके पर्सन के अंदर। तो उससे अगर आप बच के रहेंगे तो सिचुएशन मुझे बहुत अच्छी दिख रही है अब से अगले कुछ घंटों के लिए भी। बैलेंस भी होगा, प्यार भी मिलेगा उनकी तरफ से भी। वाओ, 2 ऑफ कप्स भी है, 6 ऑफ पेंटिकल्स भी है, द व्हील ऑफ फॉर्चून भी है। बहुत अच्छी एनर्जीज है। बस इनको एक रास्ता दिखाने वाला कोई चाहिए है। अगर आप इनका हाथ थामोगे, सब कुछ आपके हाथ में रख देंगे, अपनी पूरी ज़िंदगी रख देंगे, क्योंकि अब से अगले कुछ घंटों में ये इस तरीके की एनर्जीज में ही जाने वाले हैं कि तुम ही मेरी डेस्टिनी हो, तुम ही मेरी किस्मत हो, तुम ही मेरा सब कुछ हो, तुम हो तो मेरी किस्मत चमकती है, तुम नहीं हो तो कुछ भी नहीं है, राइट। तो ऐसी एनर्जीज आपको फील हो सकते हैं इस पर्सन की तरफ से। अब मैं आपके लिए गाइडेंस मैसेज पिक कर लेती हूँ सो दैट आपको समझ में आ जाएगा कि आपको क्या करने की ज़रूरत है और आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड, न्यू मून इन टॉरस। मुझे यहाँ पर डेफिनेटली आपके लिए दिख रहा है प्रॉस्पेरिटी है। जैसे मैंने आपको बताया, बहुत सारी अबंडेंस है, प्रॉस्पेरिटी है आपके लिए। धीरे धीरे समझदारी से अगर आप सब काम करेंगे तो सब अच्छा ही होना है आपके लिए, कुछ ख़राब नहीं होना है। तो प्रॉस्पेरिटी है, सब कुछ अच्छा है। द एंड ऑफ टफ साइकिल अप्रोचेस। तो जैसे मैंने आपको बताया, एक साइकिल जो है आपकी ख़त्म होने वाली है और एक शुरू होने वाली है। तो जो भी पास्ट की एनर्जीज़ हैं, मुझे लगता है उनको रिलीज़ कर दीजिए और आप आगे बढ़िए। तो कुछ नया होने वाला है। जैसे मैंने आपको बताया ना, ये पर्सन भी कुछ पुरानी चीज़ों को बार बार नहीं खींचेंगे। थोड़ी बहुत बात हुई और उसके बाद ये पर्सन भी कोशिश यही करेंगे कि आगे बढ़ा जाए, तो वही सही रहेगा। अब हम रोमांस एंजल से पूछ लेते हैं वो क्या हमको बताना चाहते हैं इस रिश्ते को लेकर। 2 कार्ड्स लूँगी मैं। थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू। रोमांस एंजल्स क्या बताना चाहते हैं आपको? गेटिंग टू नो ईच अदर, पहला कार्ड। प्लेफुलनेस, दूसरा कार्ड। तो अब से अगले कुछ घंटों में मुझे लगता है आप एक दूसरे को जान पाएंगे, एक दूसरे से बात कर पाएंगे। अब वो भी आपको अपनी इनर मोस्ट फीलिंग्स को रिवील करेंगे और आपका बॉन्ड भी उनके साथ डीपन अप होगा। मुझे ऐसा लगता है कि वो भी, आप भी उनको बताओगे, वो भी आपको बताएंगे। तो एक जो वो शेल में चले गए थे ना, वो शेल मुझे निकलता हुआ दिख रहा है। जैसे वो एक जो एक ऊपरी दिखावा था ना कि नहीं, वो ईगो थी या वो इस तरीके से था कि मतलब मैं नहीं करना चाहता, वो मेरे पास आए, या अगर रिग्रेट था, गिल्ट था, जो भी था, वो ख़त्म होकर मुझे लगता है कि आप दोनों एक दूसरे को और जान पाओगे, क्वालिटी टाइम स्पेंड कर पाओगे। प्लेफुलनेस, उस रोमांटिक एनर्जी को रिकैप्चर करना है, यूथफुल एनर्जी को आपने रिकैप्चर करना है और बहुत लाइट रहना है। स्ट्रेसफुल एनर्जी से बाहर आइए, यही आपके लिए कहा जा रहा है। और मुझे लग रहा है कि प्लेफुल एनर्जी से आप कनेक्ट करेंगे अब से अगले कुछ घंटों में भी, राइट। सो यही आपके लिए गाइडेंस आ रही है। होप आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड अपना प्यार दीजिए। मेरा एक और चैनल भी है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पर जाकर आप चैनल को अपना प्यार दे सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक एंड शेयर कर सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जो भी लोग टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाहें या करवाना चाहें वो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर स्क्रीन पे फ्लैश हो रहे होंगे, विच इज़ 9711091181। इसके अलावा मेरा कोई और नंबर नहीं है, होगा तो डेफिनेटली आई विल अपडेट यू ऑल। सो प्लीज़ बीवेयर ऑफ स्कैमर्स। बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव।